प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने समास के बारे में पढ़ा था और उसके प्रकार, उसके भेदों के बारे में भी पढ़ा था। आज हम आपको समास से संबंधित कुछ शब्द लेकर के आपके लिए आए हुए हैं और इन शब्दों के माध्यम से आज हम पहचानेंगे कि इनमें से कौन सा समास किस शब्द में है। आइए, जैसे पहला शब्द है आपका चवन्नी। चवन्नी में कौन सा समास है? तो चवन्नी में आपका द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि द्विगु समास में मैंने बताया था कि जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाची। तो संख्यावाची होने के कारण ये हमारा कौन सा समास है? द्विगु समास। दूसरा शब्द है हमारा फटाफट। फटाफट में हमारा अव्ययी भाव समास है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस समास में शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, वर्णों की आवृत्ति हो, तो वे हमारा कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। इसके बाद अगला है आपका तीसरा नंबर रात दिन। इसमें एक दूसरे का विपरीतार्थक भी बता रहा है, साथ में बीच में क्या है? योजक चिन्ह। और मैंने आपको बताया था योजक चिन्ह किस समास के अंतर्गत आता है, तो वो होता है आपका द्वंद्व समास। अगला है आपका कमल नयन। नयन है किसके समान? कमल के समान। तो ये है आपका कौन सा समास? जहाँ पर जैसा या समान ये सारे वर्ड यूज होते हैं वो आपका कहलाता है कर्मधारय समास। ये है आपका कर्मधारय समास। इसके बाद अगला शब्द है हमारा प्रतिदिन। मैंने आपको बताया था कि जिस समास में आपका उपसर्ग पहले लगा मिल जाए तो वो आपका कौन सा समास हो जाता है? अव्ययी भाव समास। तो प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। फिर आपका अगला शब्द है चक्रधर, यानी चक्र को धारण करने वाला। किसे कहते हैं? अर्थात भगवान कौन? विष्णु। और ये तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है, इस कारण ये कौन सा समास हो जाएगा आपका? बहुव्रीहि समास। अगला है आपका बुद्धिहीन, यानी बुद्धि से हीन। यहाँ पर अलगाव की बात की जा रही है और बुद्धि से हीन है, यानी यहाँ पर एक कारक का प्रयोग हो रहा है, से कारक का। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग हो वो आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। फिर है अगला आपका अष्टबाहु, अर्थात 8 भुजाओं वाला। तो ये आपका तत्पुरुष समास हो गया बुद्धिहीन में। अष्टबाहु में यानी 8 भुजाएं। पहला शब्द क्या है? गिनतीवाचक। इसे हम कहेंगे कौन सा समास? द्विगु समास। ये हमारा द्विगु समास का उदाहरण है। अगला है हमारा गजानन, अर्थात गज है जिसका आनन, अर्थात जिसका सिर कहे का है हाथी का, तो वो आपका कहलाएगा कौन सा? ये है आपका बहुव्रीहि समास। फिर है आपका अगला उदाहरण माता पिता। माता का अपोजिट क्या होगा? पिता। और मैंने बताया था जहाँ पर विपरीतार्थक अर्थ प्रकट हो वो आपका कहलाता है कौन सा समास? द्वंद्व समास। तो ये थे आपके आज के समास से संबंधित उदाहरण। और अगली क्लास के लिए हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।